तो जो एडिशनल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें देखो, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पोइट्स मदर वाज एट 66। पोइट की मदर 66 की थी। वाई डिड सी गो टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर? वह उसके साथ कोचीन एयरपोर्ट क्यों गई थी? वाई डिड सी गो, वह क्यों गई थी कोचीन हवाई अड्डे में? विद हर मैंने उसके साथ, अपनी माँ के साथ वो कोचीन हवाई अड्डे क्यों गई थी? पोइट की माँ 66 एज की थी, वह उसके साथ कोचीन हवाई अड्डे पर क्यों गई थी? ठीक है, तो आंसर देखेंगे। पोइट्स मदर इज इनडिफाइनेबल, सॉरी, मदर्स लव इज इनडिफाइनेबल। माँ का प्यार जो है वो क्या है? इनडिफाइनेबल, माने जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। माँ का प्यार क्या होता है? जिसको व्यक्त नहीं किया जा, जिसको परिभाषित, डिफाइन, डेफिनेशन से बना है ना, डेफिनेशन से बना। डिफाइन, डिफाइन क्या है? डिफाइन एक वर्ब है, तो डिफाइन से बना है क्या? डेफिनेबल। डेफिनेबल माने जिसको जिसको परिभाषित किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। इनडिफाइनेबल में जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो माँ का प्यार जो होता है वो उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। दो द पोइटेस वाज ग्रोन अप, हालांकि पोइटेस जो है वो क्या हो गई है? बड़ी हो चुकी है। हालांकि जो पोइटेस है वाज ग्रोन अप, वो बड़ी हो चुकी है, बड़ी हो चुकी थी। द लिंक ऑफ मैटरनल लव ड्रैग्ड हर टू कोचीन एयरपोर्ट, यानी जो उसका जो मैटरनल लव है, मतलब माँ का मातृ प्रेम, माँ के प्रति जो उसका प्रेम का बंधन है, लिंक माने बंधन हो गया, ठीक है। द लिंक ऑफ मैटरनल लव ड्रैग्ड हर टू कोचीन एयरपोर्ट, यानी माँ के प्रति जो उसका प्रेम है, प्रेम का जो बंधन है, मातृ प्रेम का जो बंधन है, उसे कोचीन हवाई अड्डे तक ड्रैग्ड माने खींच लाया, ठीक है। सी गॉट सेटिस्फैक्शन टू बिड द पोइट फेयरवेल। सी गॉट सेटिस्फैक्शन में उसको संतुष्टि मिली, टू बिड माने विदाई देने में, द पोइट फेयरवेल। सी गॉट सेटिस्फैक्शन टू बिड द पोइट फेयरवेल, यानी उसको अपनी माँ को बिड करने में, अपनी माँ की को विदा कहने के लिए उसको क्या मिली थी? सी किसके लिए आया है? सी उसकी माँ के लिए आया शायद, है ना। सी, हाँ, सी गॉट सेटिस्फैक्शन, उसको संतुष्टि मिली, किसको? उसकी माँ को। टू बिड द पोइट फेयरवेल, यानी पोइट को फेयरवेल कहने में, यानी जो पोइट थी कमला दास, कमला दास को विदाई देने में उसको क्या मिली? संतुष्टि मिली। इसलिए वो वहाँ कोचीन एयरपोर्ट तक गई, क्योंकि उसकी माँ का उसके प्रति क्या था? मातृ प्रेम का जो बंधन था, माँ के प्रति प्यार का जो लिंक था, बंधन था, वो उसे कोचीन हवाई अड्डे तक खींच लाया, और इससे उसकी माँ को संतुष्टि मिली, उसको फॉरवर्ड करने में, उसको फेयरवेल देने में, ठीक है। मतलब अपनी माँ को छोड़ने गई, वहाँ उसको विदा देने के लिए गई, ताकि जिससे उसको सेटिस्फैक्शन हुआ। हाउ डज द पोइटेस डिस्क्राइब हर मदर हु इज सिटिंग बिसाइड हर? हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हर, यानी पोइटेस ने किस प्रकार वो डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है? हर मदर हु इज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ जो कि उसके पास बैठी हुई है। बिसाइड मन होता है पास में या बगल में, ठीक है। तो कवयित्री की माँ उसके पास बैठी हुई है, पोइटेस की माँ, तो वह उसका वर्णन किस प्रकार करती है? तो क्या आएगा? पोइटेस मदर वाज डोजिंग, पोइटेस मदर वाज डोजिंग, पोइटेस की माँ क्या कर रही थी? ऊँग रही थी। हर माउथ वाज ओपन, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस हैड नो शाइन, उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। सी वॉज पेल लाइक ए कॉर्प्स, वह एक डेड बॉडी की तरह पीली पड़ी हुई थी, कमज़ोर पड़ी हुई थी। पेल से मतलब यहाँ कमज़ोर से है, ठीक है। एक होता है PALE पेल, पेल माने कमज़ोर या पीला। एक होता है PAIL पेल, मीन्स होता है बाल्टी, बकेट, ये होमोफोन्स है, ठीक है। तो पोइटेस मदर वाज डोजिंग, मतलब उसका वर्णन कैसे कर रही है? उसकी माँ उसके बगल में बैठी है, तो वो कह रही है कि उसकी माँ ऊँग रही थी, डोजिंग कर रही थी, झपकी ले रही थी। हर माउथ वाज ओपन, उसका मुंह खुला था। हर फेस हैड नो साइन, उसके चेहरे पे कोई चमक नहीं थी। सी वॉज पेल लाइक ए कॉर्प्स, और वो
एक डेड बॉडी की तरफ पीली पड़ी हुई थी। ठीक है। वाई डिड द पोइटेस लुक आउट ऑफ द कार, यानी जो पोइटेस थी उसने कार से बाहर क्यों देखने लगी। लुक आउट ऑफ द कार, लुक आउट माने बाहर देखना, कार के बाहर क्यों देखने लगी। द पोइटेस रियलाइज द पेन, यानी पोइटेस को उस दर्द का अनुभव हुआ। किस दर्द का। सफर्ड बाय हर मदर, जो उसकी माँ ने सफ़र किया था, सहन किया था। ड्यू टू हर ओल्ड एज, अपनी ओल्ड एज के कारण। एंड वीकनेस, और अपनी कमजोरी के कारण, यानी अपनी ओल्ड एज और अपनी कमजोरी के कारण। ठीक है। उसकी माँ ने जो सफ़र को जिस पेन को सफ़र किया था, झेला था, उसको पोइटेस क्या करती है, रियलाइज करती है। सी लुक्ड आउट ऑफ द कार, वह कार के बाहर उसने देखा। टू सी यंग एंड एनर्जेटिक लाइफ, है ना। सी लुक्ड आउट ऑफ द कार, उसने कार के बाहर देखा। टू सी यंग एंड एनर्जेटिक लाइफ, कार के बाहर क्या देखा, यंग और एक एनर्जेटिक लाइफ देखी। एनर्जेटिक माने एक ऊर्जावान जीवन देखा। प्रेजेंटेड बाय द यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन, और एनर्जेटिक लाइफ किस में मिली थी उसको, उन यंग ट्रीज में, और जो मैरी चिल्ड्रन थे, जो प्रसन्न बच्चे थे, जो बच्चे खुश हो रखे थे, और जो यंग ट्री जैसा लग रहा था पीछे को बैक रनिंग कर रहे हो, स्प्रिंटिंग कर रहे हो, तो उनको देख करके उसको क्या लगा, मतलब उसको यंग और एनर्जेटिक लाइफ का अनुभव हुआ। ये ठीक है, समझ आ रहा है। चलो आगे देखो। वाई डिड द पोइटेस लुक, पोइटेस ने क्यों देखा। एट हर मदर, अपनी माँ को। आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट के जब सिक्योरिटी चेक हुई थी ना, हवाई अड्डे पर जो सिक्योरिटियों के द्वारा की गई जांच के पश्चात कवयित्री ने अपनी माँ को क्यों देखा। वाई डिड द पोइटेस लुक एट हर मदर, पोइटेस ने अपनी माँ को क्यों देखा। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी एयरपोर्ट पर जो सुरक्षाकर्मी थे उनके द्वारा की गई जांच के पश्चात उसने अपनी माँ की ओर क्यों देखा। तो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयरपोर्ट की सुरक्षा कर्मियों के चेक के बाद द पोइटेस लुक्ड एट हर मदर, पोइटेस ने अपनी माँ की ओर देखा। क्या देखा, क्यों देखा। बिकॉज सी वॉज वरीड अबाउट हर लाइफ, क्योंकि वो उसके जीवन के प्रति, उसके लाइफ के प्रति चिंतित थी। सी वॉज वरीड, वो चिंतित थी। सी वॉज रादर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, वो रादर का मतलब यहाँ पे होता है, रादर मतलब होता काफ़ी, काफ़ी, ठीक है। रादर मतलब काफ़ी होता है, या रादर मतलब अत्यधिक भी होता है, कुछ अधिक, कुछ अधिक, ठीक है। तो सी वॉज रादर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, यानी वो उसका स्वास्थ्य क्या हो गया था, ब्रोकन हो गया था, है ना, और वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। सी वॉज रादर वीक, वो काफ़ी कमज़ोर थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उसका स्वास्थ्य टूट चुका था, यानी वो कमज़ोर थी। द पोइटेस हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, पोइटेस ने क्या किया था, हार्डली एक्सपेक्टेड माने होता है शायद ही उम्मीद की थी, टू सी हर अगेन, उसको फिर से देखने की। मतलब जो कमला दास पोइटेस है उसने अपनी माँ को शायद ही ये उम्मीद की थी वो फिर से उसको मिले, मतलब ऐसा उसने सोचा, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो रखी थी ना, वो इतनी, सी वॉज रादर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, उसका स्वास्थ्य खराब था, ठीक है, उसका स्वास्थ्य खराब था और वो काफ़ी कमज़ोर थी। तो इसलिए पोइटस जो है उसको शायद ही ये उम्मीद थी कि अपनी माँ को फिर से देख पाएगी, ठीक है। चलिए आगे है। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड बाय द पोइटेस, पोइटेस ने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है। इन हर पोयम माई मदर एट 66, अपनी पोयम माई मदर एट 66 में पोयम ने किस फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया है। गिव एग्जाम्पल्स, उदाहरण दीजिए। तो फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया था, फिगर्स ऑफ स्पीच मीन्स क्या होता है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं अलंकार, अलंकार, ठीक है।
तो इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? देखो, द पोइट हैज़ यूज द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इन हर पोएम। पोइट ने अपनी पोएम में ये निम्नलिखित फिगर्स ऑफ स्पीच यानी निम्नलिखित अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में एज आता है, लाइक वर्ड एज लाइक ये आते हैं, तो वो सिमिली होता है। बस आपने ये वर्ड देखने, एज या लाइक। ठीक है, इनको देख के आपको पता लग जाएगा कि ये सिमिली है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली है। तो देखो, हर फेस एसन लाइक आ रखा है, तो लाइक आ रखा है तो ये सिमिली है। ठीक है, हमने कुछ नहीं देखना, लाइक देखा तो सिमिली है। नीचे भी एक सिमिली आ रखा है, देखो, वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। तो मैंने क्या कहा था अभी आपको, क्या बताया था? एज आए या लाइक आए तो सिमिली होता है, ये इसकी पहचान होती है। जब दो थिंग्स की तुलना की जाती है एज या लाइक वर्ड से, वहाँ पे सिमिली होता है। और जब डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों का, वहाँ मेटाफर होता है, जिसको रूपक बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे। सिमिली में क्या है? यहाँ लाइक है तो सिमिली है, यहाँ एज है तो सिमिली है। वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, है ना, वो इतनी कमज़ोर थी, वेन थी, मैंने इतनी पीली पड़ गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी, जैसे एक लेट विंटर मून की होता है। मतलब जैसे लेट विंटर मून की तरह वो पेल पड़ गई थी, वेन पड़ गई थी। तो एज आ रखा है की तरह, तो सिमिली है। लाइक आ रखा था हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए यानी कॉर्पस, यानी उसका चेहरा एक डेड बॉडी की तरह एसन था, मतलब जैसे राख होती है, राख की तरह था, राख के कलर की तरह हो गया था। ठीक है, तो यहाँ लाइक आ रखा था, सिमिली है। ठीक हो गया? अच्छा, अब क्या है? पर्सोनिफिकेशन किस में आ रखा है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे पेड़ या युवा पेड़ दौड़ रहे थे। जब किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स को या नॉन लिविंग थिंग्स को उसमें ह्यूमन क्वालिटी बताई जाती है, वो पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण। पेड़ दौड़ते हैं, तो पेड़ कहाँ दौड़ते हैं? दौड़ते तो हम लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये पर्सोनिफिकेशन है कि ट्रीज तो दौड़ते ही नहीं है। तो स्प्रिंटिंग मैंने बताया था, मैंने दौड़ना, रनिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग। तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग है ना, छोटे पेड़ या बड़े मतलब युवा पेड़ दौड़ रहे हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन होगा। ठीक है, अच्छा, अगला है ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये स्माइल वर्ड 3 बार आया है। ठीक है, मतलब स्माइल वर्ड बार बार आया है, तो ये होता है रेपिटिशन। ये फिगर्स ऑफ स्पीच रेपिटिशन। ठीक है, तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच वो कह रहा है कि विच फिगर्स ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड बाय द पोएटेस इन हर पोएम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 पोएम में पोएटेस कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करती है? तो कौन से करती है? सिमिली है, सिमिली हो गया। किसमें? हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन हो गया। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, है ना, यंग ट्रीज दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने का काम ये ट्रीज नहीं करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स करते हैं, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा। फिर यहाँ पे सिमिली है, वेन पेल एज वर्ड से पता लग रहा है सिमिली है। ठीक है, फिर रिपीटिशन किससे पता है? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल से। तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज यहाँ पे इस पोएम में हो रखा है। ठीक है, आगे देखो, वाई हैज़ द पोएम माई मदर एट 66 बीन रिटन इन ए सिंगल सेंटेंस। है ना, पोएम जो है माई मदर एट 66 बीन रिटन इन ए सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाई कोमा। मतलब वो कह रहा है एक सिंगल सेंटेंस में पंक्चुएटेड की गई है ये पोएम बाई कोमास, कोमा का यूज़ करके। एक ही सेंटेंस में ये पोएम है कोमा का यूज़ करके। मतलब वो कह रहा है कि जो कोमाज होते हैं उनका प्रयोग करके एक वाक्य में इस कविता को क्यों लिखा गया है। तो द होल पोएम इज रिटन इन ए सिंगल सेंटेंस। पूरी पोएम को एक सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है, पंक्चुएटेड बाई कोमास, कोमा का यूज करके, कोमा को पंक्चुएट करके। ठीक है, कोमा का प्रयोग करके। फॉर द पोएम इंडिकेट्स सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट,
क्योंकि पोयम क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है ए सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट, मतलब एक ही विचारों की लगातार धारा। सिंगल थ्रेड, थ्रेड में उसे धागा होता है, सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट यानी विचारों का एक ही धागा, एक ही धागा मतलब विचारों की एक लगातार धारा, ये इसका मतलब। उसको पोयम में क्या इंडिकेट हो रहा है, अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट यानी विचारों की एक सतत धारा, लगातार धारा, इंटर स्प्रेडेड यानी वो सम्मिलित है, ठीक है। विद ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन से, उस निरीक्षण से, उस देखने से, ऑफ द रियल वर्ल्ड की, अराउंड एंड द वे दीज आर कनेक्टेड टू द मेन आइडियाज। मतलब वो कह रहा है कि पोयम को एक ही सेंटेंस में लिखा गया है केवल कॉमा का यूज करके, क्योंकि पोयम में विचारों की एक सतत धारा है, लगातार विचार आ रहे हैं ना, तो इसीलिए वो सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट है। और जो सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट है वो अपने आपस में सम्मिलित है, एक इंटर स्प्रेडेड है। किससे, रियल वर्ल्ड के ऑब्जर्वेशन से, जो रियल वर्ल्ड में दिख रहा है कि भाई बुढ़ापा सबको आएगा, ठीक है। फिर पोइटेस बाहर देख रही है तो बच्चे अपना मैरी हो रखे हैं, खुश हो रखे हैं, मैरी चिल्ड्रन देख रही है, यंग ट्रीज देख रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन उसके लिए आया है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड द वे, है ना। पूरे मतलब रास्ते में चारों ओर क्या देखती है, दुनिया के रियल वर्ल्ड के ऑब्जर्वेशन को देखती है, तो वो आपस में सब सम्मिलित है विचारों की धारा से, ठीक है। दीज आर कनेक्टेड ऑफ द मेन आइडिया, और यही जो है मुख्य भाव से कनेक्टेड है, ये सब मेन आइडिया से कनेक्टेड है। आइडिया मतलब भाव से, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एक ही सेंटेंस में सारी पोएम को कहा गया है केवल कॉमा का यूज करके, ठीक है। ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन थे, इनको आपने करना है, ठीक है। चलिए साहब, थैंक यू।